अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकता है। उम्मीद है ईरान दानिशमंदी का मुजाहिरा करेगा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान के अफजुदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हम उसे हासिल करेंगे। ईरान के मामले पर नेटो हमारे साथ नहीं था। जब जंग ख़त्म हो गई तो बरतानिया ने कहा वो जहाज़ भेजेगा, ये अच्छा नहीं है। पाकिस्तान का बहुत एहतराम करता हूँ। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म बहुत अच्छे और काबिल एहतराम हैं। 8 जंगें रोकीं जिनमें पाकिस्तान भारत जंग भी शामिल है। पाक भारत जंग में 11 जहाज़ गिराए गए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने लाखों लोगों की जानें बचाईं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इतवार को इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद रूस रवाना। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अराग़ची ने ईरानी शराइत पाकिस्तान को पेश की। हरमुज़ के नए ज़ाब्ते, नाकाबंदी के ख़ात्मे, मुआवज़े और अदम जारिहत पर बात की। अराग़ची आज मॉस्को में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। ईरानी सफ़ीर के मुताबिक अब्बास अराग़ची रूसी हुक्काम से मुज़ाकरात और जंगबंदी की सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। मुज़ाकरात की तफसीलात से रूस को आगाह करेंगे। अब्बास अराग़ची इतवार को मस्कत से दोबारा इस्लामाबाद पहुंचे। इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा जुमे की रात इस्लामाबाद आए थे और हफ्ते के रोज़ उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातें की थी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की ओमान के सुल्तान को इलाक़ाई ममालिक को अमरीकी मुदाखलत से आज़ाद मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम तश्कील देने की तजवीज़। अब्बास अराग़ची ने कहा, मुश्तरका मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी अदम तहफ़्फ़ुज़ और तक़सीम को हवा दे रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक़ अल सईद से मुलाकात में अपना हरमुज़ से महफूज आमदोरफ्त और इलाक़ाई सिक्योरिटी समेत इलाक़ाई सूरत हाल और दो तरफ़ा मामलात पर गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने ताज़ा तरीन इलाक़ाई पेशरफ्त और जारी सिफारती अमल पर तबादला ख्याल किया। अब्बास अराग़ची की क़तरी वज़ीर आज़म के अलावा मिस्री और फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। ख़ित्ते की सूरत हाल, मुस्तक़िल जंगबंदी समेत दीगर उमूर पर बातचीत। मशरिक़ वस्ता में गैर यकीनी सूरत हाल के मनफी असरात। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 2% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड। ब्रेंट खाम तेल की कीमत बढ़कर $107 फ़ी बैरल तक जा पहुंची। WTI। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि डिनर तकरीब में हमलावर को फौरी तौर पर रोका गया। तकरीब की जगह को महफूज बनाना मुश्किल था। हमलावर ईसाई मुखालिफ नज़रियात रखता है, उसके दिल में बहुत नफरत थी। आप उसका मंशूर पढ़ें, वो मसीहियों से नफरत करता है। हमलावर ज़हनी तौर पर बीमार शख्स था। हमलावर के घर वाले जानते थे कि उसे मुश्किलात दरपेश थीं। कानून नाफिज करने वाले एक एहलकार का कहना है कि मंशूर एलन के अहल खाना को हमले से कुछ देर पहले भेजा गया था। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में फायरिंग का वाक़या। FBI की कैलिफोर्निया के इलाके टॉरेंस में गिरफ्तार मुलजिम के घर और अतराफ में तहकीकात। पुलिस का कहना है कि फायरिंग वाक़े के मुहर्रिकात ताहाल वाज़ेह नहीं। 31 बरस के कोल थॉमस एलन के मुबैना हमलावर ने हुक्काम को बताया कि वो ट्रंप इंतज़ामिया के अहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। मुलजिम पर वफाकी अफसर पर हमले के इल्ज़ाम में आज फ़र्द जुर्म आज की जाएगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को बड़ा धचका। इसराइल के 2 साबिक़ वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट और यायर लैपिड ने अपनी सियासी जमातों को जम करके नया इंतखाबी इत्तेहाद बनाने का ऐलान कर दिया। इत्तेहाद का बुनियादी मकसद अक्टूबर 2026 में होने वाले आम इंतखाबात में नेतन्याहू की मखलूत हुकूमत को शिकस्त देना है। बेनेट ने कहा कि नई पार्टी को टुगेदर कहा जाएगा और वो उसके लीडर होंगे। उन्होंने कहा कि 30 साल के बाद अब वक्त आ गया है कि नेतन्याहू से अलहदगी इख्तियार की जाए। इसराइल को अपना रुख बदलना होगा। इतवार को जनूबी लेबनान पर इसराइली हमलों में 14 अफराद शहीद, 37 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह का शुमाली इसराइल और लेबनान के अंदर इसराइली फौजियों पर हमले का दावा। कहा, जंगबंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियों के जवाब में हमले किए हैं। नाकाम सफारतकारी पर इन्हिसार या इंतजार नहीं करेंगे। इसराइल को जंगबंदी खिलाफ वर्जियों पर मज़ाहमत का सामना करना होगा।
स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी इजलास आज होगा। शरह सूद से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। इस वक्त शरह सूद 10.5% पर है। इजलास में महंगाई, तेल की कीमतों और IMF तकाज़ों के तनाजुर में पॉलिसी का जायजा लिया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के शहर चांगशा में हैवी इंडस्ट्री का दौरा। सनती ताउन और टेक्नोलॉजी में शराकत दारी पर जोर। सदर ने दौरे में इंजीनियरिंग, तामीराती मशीनरी के शोबे में ताउन, टेक्नोलॉजी, मुंतकली और सरमायाकारी के इम्कानात का जायजा लिया। सदर जरदारी को कंपनी की फ्लैगशिप फैक्ट्री का दौरा भी कराया गया। सदर ने टेक्नोलॉजी के इंजमाम और सनती पैदावार को जदीद खतूत पर उस्तवार करने की अहमियत को सराहा। सदर मुमलिकत ने सूबा हुनान के गवर्नर के ज़ोहराने में शिरकत की। सूबाई पार्टी सेक्रेटरी शेन श्याओमिंग ने बताया कि हुनान की जामियात ने पाकिस्तानी इदारों से ताउन के 12 मुआहदे किए। 959 पाकिस्तानी तलबा हुनान के मुख्तलिफ शोबों में ज़ेर तालीम हैं। सूबा हुनान के गवर्नर ने पाक चीन दोस्ती को मिसाली करार दिया। सदर ज़रदारी ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ हैं। ईरान को पाकिस्तान के जरिए किसी तीसरे मुल्क के लिए तिजारत की इजाज़त दे दी गई। वजारत तिजारत ने पाकिस्तान के जरिए सामान ट्रांजिट ऑर्डर 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1950 में तरमीम कर दी। ट्रांजिट अशिया पाकिस्तान के जरिए ईरान के किसी मकाम तक पहुँचाई जाएंगी। नकलो हमल के रूट्स का तयन भी कर लिया गया। गवादर, पोर्ट कासिम, लियारी और माड़ा, पसनी और गब रूट्स में शामिल। कराची, खुजदार, दालबंदीन, तफ्तान, गवादर, तुर्बत के रास्ते भी शामिल। सामान की नकलो हमल FBR की जानिब से मुकर्रर करदा तरीक़ाकार के मुताबिक होगी। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम का हुकूमत पाकिस्तान, पाक फ़ौज और अवाम का शुक्रिया। ईरानी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अमन कोशिशों को सराहा। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल का जंग के खात्मे में किरदार काबिल तहसीन है। ईरानी वफ़द का दौरा मुकम्मल सिक्योरिटी, मौसर मनसूबाबंदी, बेहतरीन इंतज़ामात में हुआ। पाकिस्तानी इदारों की कारकर्दगी काबिल तारीफ़ है। इस्लामाबाद के अवाम की मेहमान नवाजी, सब्र व ताउन को खराज तहसीन। ईरानी सफ़ीर का पाकिस्तान को बरादर, दोस्त और हमसाया ममालिक करार देने हुए ताल्लुकात मज़ीद ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि इस्लामाबाद में रेड जोन के अतराफ ट्रैफिक पाबंदियाँ ख़त्म हो गई। अहले पाकिस्तान बिलखुसूस इस्लामाबाद, रावलपिंडी के शहरियों के सब्र और ताउन का शुक्रिया। आपकी हिमायत हमें मेहमानों की हिफाजत यकीनी बनाने, खित्ते में अमन के लिए कोशिशें आगे बढ़ाने के काबिल बनाती है। हम इन मकासद के लिए पुरअज़्म। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स PSL 11 में प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो गई। हैदराबाद किंग्समैन ने चौथी और आखिरी टीम की हैसियत से क्वालिफाई कर लिया। कराची में राउंड मैचेस के आखिरी रोज हैदराबाद किंग्समैन ने रावलपिंडीज को 108 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। इवेंट के मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। कीवी बैटर मार्क चैपमैन की 33 गेंदों पर 69 रन की जारहाना इनिंग्स। PSL 11 के राउंड के आखिरी मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 4 विकेट से हरा दिया। 13 मजमूई पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने पहले बैटिंग में 7 विकेट पर 192 रन बनाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। PSL 11 में राउंड मैचेस के इख्तिताम पर हतमी 4 टीम्स का फैसला हो गया। पेशावर ज़ल्मी ने 17 पॉइंट्स के साथ पहली, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 13 पॉइंट्स हासिल करके दूसरी, मुल्तान सुल्तान्स ने 12 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। हैदराबाद किंग्समैन की टीम लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स से बेहतर रन रेट की बिना पर 10 पॉइंट्स के साथ चौथी पोजीशन पर रही। इवेंट में प्ले ऑफ का सिलसिला मंगल 28 अप्रैल से शुरू होगा। कराची में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड क्वालिफायर खेलेंगे। 29 अप्रैल को पहले एलिमिनेटर में हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स की टीम्स लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगी, जबकि दूसरा एलिमिनेटर 1 मई को लाहौर में खेला जाएगा। PSL प्लेऑफ के मैचेस स्टेडियम में देखने की इजाज़त दी जाए। सोशल मीडिया पर शायकीन का वज़ीर आज़म से मुतालबा। ओपन PSL फॉर पब्लिक सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ PSL फाइनल में शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त पहले ही दे चुके हैं।
HPL PSL 11 में शायकीन क्रिकेट का इंतजार बस खत्म होने को है। इवेंट के फाइनल के लिए टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त आज से शुरू होगी। तमाशाई फिजिकल टिकट मंगल से खरीद सकेंगे। सबसे सस्ता टिकट 1500 रुपये में दस्तियाब। महंगे तरीन टिकट की कीमत 12,000 रुपये मुकर्रर की गई है। PSL का फाइनल 3 मई को कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच से पहले शानदार तकरीब भी मुनक्किद की जाएगी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माई को बराह रास्त नशर कर रहे हैं। मेरा भाई इमरान अली भी इसी शिप पर है और ये गए हुए इसको तकरीबन 5 महीने हुए हैं और इसकी लास्ट कॉल मुझे आई थी परसों। उसने बोला भाई शुमाली कज़ाकों ने जहाज़ को किडनैप कर लिया है, जदीद असले से लेस हैं। उन्होंने बताया था मुझे कि बहुत ख़राब है हालात हमारे और बहुत असलहा है जहाज़ पे और रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं और हालात बहुत ख़राब हैं। हर एक बंदे के साथ एक पायरेट है। हमारी सिर्फ यही अपील है कि प्लीज़ हम आपके शहरी हैं, वहाँ जो फंसे हैं वो आपके शहरी हैं। आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सब परेशान हैं, सो नहीं पा रहे हैं, बार बार आँख खुलती है तो मोबाइल देखते हैं कि शायद कोई गुड न्यूज़ हो। बहरी जहाज ऑनर 25 पर शुमाली कज़ाकों ने कब्जा कर लिया। 10 से ज़ायद यरगमाली पाकिस्तानी कराची से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शामिल हैं। अहले खाना शदीद परेशान। मगवी, इमरान, अमीन, हुसैन, काशिफ और यासिर के अहले खाना की पाकिस्तान हुकूमत से फौरी मदद की अपील। कराची ईसानगरी के करीब फायरिंग से नौजवान हमाद की हलाकत के वाक़े की वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। हमाद को सड़क पार करके दोस्त शहरियार की गाड़ी की तरफ आते देखा गया। हमाद ने गाड़ी से पिस्तौल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की आवाज़ पर अजीज़ भट्टी थाने के पुलिस एहलकार मौके पर पहुंच गए। हमाद ने गाड़ी में बैठते हुए पुलिस पर भी फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में हमाद जख्मी हुआ, बाद में दम तोड़ गया। कराची के इलाके क्लिफ्टन ब्लॉक 6 में 11 साल की बच्ची इमारत की 11वीं मंजिल से गिरकर जाँ बहक। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक बच्ची खेल कूद के दौरान बालकनी से गिरी। मज़ीद तहकीकात कर रहे हैं। सरगोदा में 12 साल की बच्ची से जबरी निकाह मुकदमा दर्ज। जाली सर्टिफिकेट बनाने वाले निकाह खां और दूल्हे समेत 8 मुल्जिमान नामजद। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने चक 141 जनूबी में बच्ची को 19 साल जाहिर करके निकाह करा दिया। दुल्हा पहले से शादीशुदा है। बरतानवी बादशाह चार्ल्स का दौरा अमरीका आज से शुरू होगा। अमरीका में कांग्रेस से खिताब करेंगे। शाह चार्ल्स 9/11 यादगार का दौरा करेंगे। बकिंगम पैलेस के मुताबिक शाह चार्ल्स और मलिका का दौरा अमरीका शेड्यूल के मुताबिक होगा। मैराथन की तारीख में नया रिकॉर्ड। दुनिया की 7 बड़ी रेस में से एक लंदन मैराथन में 2 एथलीट्स 2 घंटे से भी कम वक्त में मुकर्ररा फासला तय करने में कामयाब रहे। केनिया के सेबास्टियन सावे ने 1 घंटे 59 मिनट 30 सेकंड्स के रिकॉर्ड वक्त के साथ मैराथन जीती। इथियोपिया के योमेफ कैल्जा दूसरे नंबर पर रहे। खवातीन इवेंट आसिफा के नाम रहा। लंदन मैराथन के 46वें एडिशन में शिरकत करने वाले 30 पाकिस्तानियों में बरतानिया में मुकीम अब्दुल्ला अतहर तेज़ तरीन पाकिस्तानी रनर करार पाए। पाकिस्तानी खवातीन में सारा लोधी तेज़ तरीन एथलीट रही। और इस्माइली कम्युनिटी के पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान की भी लंदन मैराथन में शिरकत। प्रिंस रहीम आगा खान ने 4 घंटे 31 मिनट में दौड़ मुकम्मल करके अपना पर्सनल बेस्ट हासिल किया। प्रिंस रहीम आगा खान इससे कबल शिकागो मैराथन 2025 और बर्लिन मैराथन 2024 में भी शिरकत कर चुके हैं।